लास्ट क्लास में अपन एल्किन को शुरू किए थे। एल्किन के बारे में कुछ बेसिक बात है और एल्किन बनाने की विधियाँ शुरू की थी, जिसमें पहली विधि थी एल्काइन द्वारा एल्किन को बनाना। उसको वापस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली विधि कौन सी लिखवाई थी? एल्काइन से एल्किन बनाना। थोड़ा बहुत कुछ घर से पढ़ के आए हो तो थोड़ा बहुत बताना। इसमें 2 ब्यूटाइन लेते हैं और 2 ब्यूटाइन की क्रिया विभिन्न अभिक्रिया करवाते हैं। ये क्या है? 2 ब्यूटीन नहीं है, 2 ब्यूटाइन है। 2 ब्यूटाइन की क्रिया पैलेडियम से करवाते हैं, हाइड्रोजन से अपचयन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है? 2 ब्यूटेन बनता है। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है जिसमें क्या लेते हैं? कौन सा उत्प्रेरक है? लिंडलार उत्प्रेरक। कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट के ऊपर पैलेडियम का जो घोल होता है उसे कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। तो यहाँ पर अब ज्यामिति समानता पड़ी थी, उसका जो रूप प्राप्त होता है वो कौन सा रूप प्राप्त होता है? सिस 2 ब्यूटीन, या इसको हिंदी में लिखते हैं समपक्ष, कोष्टक में लिख देना सिस। और कौन सा है ब्यूटीन? 2 ब्यूटीन। ज्यामिति समानता पड़ी थी। ज्यामिति समानता वो होती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? डबल बॉन्ड होना चाहिए। ज्यामिति समानता हमेशा एल्किन दर्शाती है। एल्किन 2 प्रकार की, एक ये समपक्ष है जो जिसमें कार्बन के ऊपर समान प्रतिस्थापी जुड़े हो और समान दिशा में जुड़े हो, वो होते हैं सिस या समपक्ष 2 ब्यूटीन, या विपरीत दिशा में जुड़े हो तो उसको कहते हैं विपक्ष, या दूसरा नाम क्या लिखवाया था? ट्रांस ब्यूटीन। उसके बाद अभिक्रिया ये द्रव अमोनिया और सोडियम की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? इसको बोलते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन या विपक्ष। इसका उल्टा रूप इसको कहते हैं विपक्ष 2 ब्यूटीन। ये पहले पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हैलिजनकरण द्वारा। लिखना एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। ये हेडिंग डालो। इसमें जो अभिकर्मक लेते हैं वो है एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्कोहलिक विलयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाते हैं। तो ये क्या करता है अभिक्रिया में? HX हाइड्रोजन हैलाइड या HX को हटाता है। ठीक है, ऐसे लिख दो तो आसानी हो जाएगी समझने में। उसके बाद अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH, ये है एल्कोहलिक, पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है ALC, एल्कोहलिक KOH। HX, और यहाँ पर X की जगह क्या लिया मैंने? Cl, क्लोरो। ठीक है। ये अभिक्रिया लिखना। और यहाँ पर जो बनेगा वो है एल्कीन। ये है एल्किल हैलाइड, या इसको आप लिख सकते हो एल्किल क्लोराइड। हैलाइड में भी क्या है? क्लोरीन है, तो एल्किल क्लोराइड। ठीक है।
इधर देखना, इसमें क्या होता है, जहाँ से ये प्रतिस्थापी जुड़ा होता है उसके जो आगे वाला कार्बन होता है वो ये अल्फा कार्बन, इससे आगे जुड़ा होता है बीटा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये Cl दोनों मिलकर क्या निकालते हैं, HCl माइनस करते हैं और आगे क्या बन जाती है, एल्किन। जैसे कि एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और ये Cl है। इसका भी हाइड्रो हैलोजनीकरण करवाते हैं। तो यहाँ से देखो, मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन एक निकाल के इसको ऐसे बना देता हूँ H। तो यहाँ पर ये है H और Cl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ से प्लस HCl उत्पाद के रूप में अलग से निकल गया। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब CH है तो कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो निर्माण होगा वो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम क्या है, IUPAC नाम, क्या नाम है इसका, 1 प्रोपीन। ठीक है, लिखो ये। और यहाँ पर है ये प्रोपिल क्लोराइड लिखो, या ये तो इसका सामान्य नाम, और इसका IUPAC नाम लिखोगे तो IUPAC नाम हो जाएगा या करके 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब लिखो ये। लिख दिया ये, चलो अब ये आ जाता है। दूसरा एग्जांपल लिखना एक और, पहले तो इसका IUPAC नाम बताओ, इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, 2 क्लोरो, गुड। ये है 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका सामान्य नाम है ब्यूटिल क्लोराइड। जब इसका वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करते हैं तो यहाँ पर 2 रूप प्राप्त होते हैं, मैं अलग दिख देता हूँ। देखो इधर, पहले तो इसको यहाँ से थोड़ा सिंपल लिखते हैं, और ये CH2 है और एक हाइड्रोजन में निकाल के ऐसे लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन में निकाल के ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है, इसके 2 रूप प्राप्त होते हैं, 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है और दूसरा इसके साथ साथ कुछ मात्रा में वो भी निकल सकता है, उत्पाद बन सकता है। तो मेन ये है, ये जिस कार्बन, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोराइड या क्लोरो बोलो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके आगे वाला जो होता है ये अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा, और इधर भी ये कौन सा कार्बन है, बीटा, 2 बीटा कार्बन है। जब इसकी दोनों स्थिति बन सकती है, या तो ये इसके साथ मिलकर HCl निकाल सकता है, ठीक है, या ये इसके साथ मिलकर HCl निकाल सकता है। तो पहला जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम क्या है। और दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा, इधर भी HCl निकल जाएगा और इधर भी HCl। अब जो मुख्य उत्पाद है ये पहले वाला, इसकी मात्रा लगभग ये 80% तो यही प्राप्त होगा, और लगभग 20% ये प्राप्त होगा। ये दोनों उत्पाद बनते हैं, और जो मुख्य उत्पाद है वो है ये 2 ब्यूटीन, इसका नाम क्या है, और ये कौन सा है, 1 ब्यूटीन। देखो
इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे बना देना तो आराम से समझ जाओगे आप। क्या हुआ? क्या कर रहा है? लिख दिया? चलो आगे तीसरी हेडिंग डालना। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पर ये जो ज़्यादा बढ़ने की एक नियम फॉलो होता है, सेट जैब का नियम, ठीक है। सेट जैब का नियम ये कहता है जिस द्विबंध से जो अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं उसके ऊपर जिसके ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या है वो ज़्यादा स्थायी होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी बढ़ने की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है उसके पास कम होती है। तो यहाँ पर ये जो द्विबंध है, इस द्विबंध से जुड़ा हुआ ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। और इसके पास कुल हाइड्रोजन कितने हैं? द्विबंध से जुड़ा हुआ और 2 ही है। यहाँ पर ये तो अल्फा कार्बन आगे है ही नहीं, तो ज़्यादा इसलिए 80% ये बनता है, 20% ये बनता है। अब तीसरी हेडिंग डालना वो है डाई हैलाइड के हैलोजनीकरण द्वारा। डाई हैलाइड 2 प्रकार के एक होते हैं, आप पहले कभी पढ़े हो तो जैम डाई हैलाइड, जैम या कहीं पर ऐसे लिखा होगा मिलेगा जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरा होता है वो है विस या विस्नल डाई हैलाइड या विजिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखना, जैम डाई हैलाइड किसे कहते हैं और विस्नल डाई हैलाइड किसे कहते हैं। ये जो कार्बन है, इस कार्बन एक ही कार्बन के ऊपर 2 Cl समूह या 2 कुछ भी समूह, हैलाइड है, हैलाइड की बात करें तो हैलोजन में कुछ भी हो सकता है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड, चारों में से एक ही कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। जब पास पास कार्बन के ऊपर यहाँ पर भी कुछ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी Cl जुड़ा हुआ है, जब एक दूसरे के आसपास वाले कार्बन के ऊपर 2 समूह जुड़े हुए, प्रतिस्थापी स्वयं जुड़े हुए, उसे कहते हैं विस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। जब एक ही कार्बन पर 2 समूह हो उसे कहते हैं जैम डाई, अलग अलग पर हो उसे कहते हैं विस्नल डाई हैलाइड, ठीक है। इसको लिखो पहले।
या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, +2Zn जिंक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका IUPAC नाम बताओगे पहले, ये जो लिखा हुआ है इधर, इसका IUPAC नाम क्या है? 1,2-डाइक्लोरो क्या है? ब्यूटेन कहाँ है रे भाई? 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन क्या है? और इधर जो बन रहा है वो है 1-प्रोपीन, और ये जो निकला है इसका नाम है जिंक क्लोराइड, ठीक है। हाँ ये इस, हाँ पहले दूसरी है विस्नल डाइहैलाइड वाली, ठीक है ना। अब ये दो आसपास वाले कार्बन पर दो प्रतिस्थापित जुड़े हो तो उसे कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड। इसकी क्रिया जिंक के साथ करवाते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने आगे क्या लिखा है? दो जिंक, दो है जिंक के दो अणु हैं, तो यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा और 1-प्रोपेन बनेगी। एक जिंक कहाँ लिखा है? सॉरी, एक मिनट सही है, गलती से लिखा है। लाइट चली गई क्या? लिख दिया? क्या हो रहा? रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हुआ? कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे यहाँ पे। कोई वीडियो थोड़ी देख रहा था इस फ़ोन के अंदर, कुछ फ़ोन के अंदर कुछ देख थोड़ा ही रहा था, टाइम देख रहा था। कुछ गलत थोड़ा ही देख रहा था। अरे क्या देख रहे थे? अरे अभी समझाते हैं क्या है ये, करो मत। चलो इसको लिखो, समझाते हैं। ये है, इसका नाम बताओ पहले तो। IUPAC नाम दोनों समान है, इसको उल्टा लिखा है घुमा के, इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज मत होना। इसका एक का नाम बताओ, क्या नाम है?
1 डाइक्लोरो एथेन है, ठीक है ना, एथेन है। ये क्या है, 1 डाई क्लोरो एथेन। और ये कौन सा एलाइड है, जेम डाई एलाइड है, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम है वो है विस्नल डाइलाइड। और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2 ब्यूटेन। क्या होगा, Cl4 नहीं होगा ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन का गुणा है, यहाँ पर आगे समीकरण से 2 संतुलित करने के लिए लिखा है, 2 क्लोरीन का गुणा 2 से करोगे कितने हो जाएंगे, 4, और जिंक कितने हैं 2, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए 2Zn किया है समीकरण को संतुलित करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ये है 1 डाइक्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड बोलो, ठीक है। ये भी ये समान है। जब यहाँ से इसकी क्रिया जिंक के साथ करवाते हैं, 2 Zn मिलकर इस 4 क्लोरीन को अलग से निकाल देते हैं। पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा, CH3CH, इधर भी CH3CH, ये बचेगा ना, इधर बचा है CH3CH और इधर भी क्या बचा है CH3CH। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या हुआ, जेम डाई हैलाइड का ये एग्जाम्पल है। जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 प्रतिस्थापी समान हो तो लिख दिया। ये देखो, क्या हुआ, 1 डाइक्लोरोएथेन। ये तो एग्जाम्पल है जेम डाई हैलाइड का। जब एक ही कार्बन पर 2 अलग अलग समूह, समान समूह एक ही कार्बन पर हो तो, जब अलग अलग कार्बन या नज़दीकी वाले कार्बन, जब दोनों नज़दीक वाले कार्बन पर 2 समान प्रतिस्थापी हो तो उसको कहते हैं विस्नल डाई हैलाइड, और इसे कहते हैं जेम डाई हैलाइड। लिखना है, ले लिख। टाइम हो गया तो जल्दी कैसे हो गया टाइम, 1 घंटा हो गया क्या, तो फिर 10 मिनट हुए। आगे लिखो, कौन सी है, चौथी है, 5वीं अभिक्रिया कौन सी है, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन बनाना। इसके अलग अलग उत्प्रेरक हैं, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे Al2O3 हो गया, P2O5 हो गया, ऐसे और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और OH, या ऐसे नहीं समझ में आए आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दूँ, ये इसके ऊपर कार्बन के ऊपर OH है और इसके ऊपर ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। जब और ये जैसे कि Al2O3 उत्प्रेरक लेते हैं, लगभग ताप है 440 केल्विन ताप के आसपास, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये जल का अणु निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। लिखो इसको, अरे क्या हुआ, इस पे असर ही है ना, है
बड़ी शर्मा रही है। इधर नहीं दिख रहा। स्वाइजी सर आ गए क्या? तो टाइम है ना। लिख लिया? चलो एक और अभिक्रिया लिखो। CH3 CH2 CH ये CH2 और ये OH। इसकी क्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4। यहाँ पर भी लिख देना सांद्र H2SO4। सांद्र को कहते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4। और लिख लेना निर्जल ZnCl2। ठीक है, ये हो गए उत्प्रेरक। इसके लिए तापमान यही है और यहाँ पर लिख देना 440 से 520 डिग्री केल्विन तापमान। ठीक है, तो यहाँ पर है ये H2O निकल जाएगा और ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये लिख लो, फिर पूरी की पूरी लास्ट वापस रिवाइज कर देते, समझ लेते। वन ब्यूटीन। क्या हो रहा है भाई? थ्योरी तुम लिख नहीं रहे हो, सीधी सीधी अभिक्रिया लिख रहे हो। ठीक है ना, आप चाहो तो इसकी थ्योरी लिखवा सकते हैं कि जब ये एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया में ये है प्रोपेनॉल, ठीक है, या प्रोपिल एल्कोहल बोलो जो भी, तो इसकी क्रिया करवाते हैं Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये बनता है। तो ये इसकी थ्योरी है। तो आप अभिक्रिया पढ़ो या थ्योरी पढ़ो, बात एक ही है। कंपटीशन में थोड़ा क्या थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखवाते हैं, शॉर्ट ही लिखवाते हैं। इसीलिए एक एक अभिक्रिया और एक एक उत्प्रेरक को समझो, और जो मेन अभिकर्मक लिखवाए हैं तो उनको थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि कल लिखवाया था एक जिगलर नाटा उत्प्रेरक, गर्नियर उत्प्रेरक, ल्यूकास अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड बिर्च अभिकर्मक और लिंडलार उत्प्रेरक। ये 6-7 तो अभी तक पढ़े हैं अपन ने एल्केन और एल्किन में। इनको तो पढ़ ही लेना। इनके खुद के अभिकर्मक क्या है वो याद रखना। अभिक्रिया पूछा नहीं पूछे, सीधा पूछा हुआ है। ल्यूकास अभिकर्मक का तो 2-3 बार पूछा हुआ है कि निम्न में से ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा है। अभी आगे और पढ़ेंगे टोलेल अभिकर्मक क्या है, बेयर अभिकर्मक क्या है, वो तो आगे आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब देख लो वापस पूरा का पूरा। चलो पहले तो ये बताओ एल्किन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्किन के ऊपर संकरण क्या होता है, sp2। आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय। बंध कोण कितना होता है, ठीक है। और इसकी बंध लंबाई कितनी होती है, 1.34। एल्केन की होती है वो इससे ज़्यादा होती है 1.54, और एल्केन की होती है इससे भी कम होती है। ठीक है, उसके बाद एल्किन बनाने की विधियाँ, पहली विधि है वो ये विधि है एल्काइन द्वारा। एल्काइन द्वारा एल्किन बनाने 3 प्रकार की है। वापिस याद रख लेना इन 2 उत्प्रेरक को। तो ये है लिंडलार उत्प्रेरक और दूसरे वाला है ये है
बिर्च अभिकर्मक, ठीक है। द्रव अमोनिया के साथ सोडियम का मिश्रण बिर्च अभिकर्मक, कैल्शियम कार्बोनेट Pd प्लस बेरियम सल्फेट का मिश्रण है, वो है लिंडलार उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक याद रखने और ये दोनों रूप याद रखने हैं। इसकी लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में ट्यूब्यूटाइन क्रिया करके क्या बनाएगा, सिस ब्यूटीन। सिस का मतलब जब दो डबल बॉन्ड वाली कार्बन के ऊपर दो समान प्रतिस्थापी एक समान दिखे वहाँ पर और जहाँ पर विपरीत दिखे वहाँ पर विपक्ष हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा। वी हाइड्रो हेलोजन मतलब वी का मतलब हटाना, हाइड्रो हेलोजन का मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया, FCl फिर कल बार आई या फूल कली बार आई, ठीक है। यहाँ वी का मतलब क्या होता है, हटाना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और इसके साथ साथ क्या है, हेलोजन। H हाइड्रोजन में X और इसका X, H को हटाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ये एल्किल हैलाइड है, ये H को यहाँ से हटाएगा तो पीछे क्या बन जाएगी, सीधी एल्किन। अभिक्रिया कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये अभिक्रिया लिखेगा, उत्प्रेरक लिख देगा और आगे ऐसे डैश करके, सॉरी एक मिनट, ऐसे डैश करके छोड़ देगा कि उत्पाद क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से क्या बनेगा ये। अभी 1-2 टेस्ट वाले एग्जाम्पल दिए थे वुड्स अभिक्रिया के, तो आप समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरी विधि है वो है ये सेटजब का नियम है। सेटजब का नियम ये कहता है जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो अल्फा कार्बन जुड़े होते हैं उन अल्फा कार्बन के ऊपर जिसकी ज़्यादा संख्या हाइड्रोजन की है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी मात्रा बनने की सर्वाधिक होगी। ये है सेटजब का नियम। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये अल्फा कार्बन 6 हाइड्रोजन कुल, तो इसकी जो है 2 ब्यूटीन ये ज़्यादा बनता है। सेटजब का नियम की एक लाइन याद रखनी है, ठीक है। सीधा पूछ सकता है कि किसका नियम है, लाइन देखे हैं, लाइन क्या है इसमें समझ जाओगे आप, ठीक है ना। जिसको लिखना लिख दो, अल्फा हाइड्रोजन की ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड पर जुड़े द्विबंध से जुड़े कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, वो ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है। उससे कहते हैं सेटजब का नियम, ठीक है। इसको लिख देना भले, ये सेटजब का नियम। एक मिनट, द्विबंध से जुड़े कार्बन के ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये द्विबंध से जुड़े हैं, तो यहाँ पर ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्थायी होगा। ये है सेटजब का नियम, ठीक है। लिख लिया, चलो लिख लो, इसमें क्या लिखोगे। उसके आगे है तीसरा डाई हैलाइड के, लिखना है, लिखो 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 लिखो। द्विबंध से जुड़े कार्बन की अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक, वो ज़्यादा स्थायी, ठीक है। तीसरी विधि है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड मतलब एक ही का पास पास वाले कार्बन जैसे भी हो, 2 हैलाइड के समूह, 2 हैलोजन जुड़े हुए, उसे कहते हैं डाई हैलाइड, है ना। तो यहाँ पर है डाई हैलाइड 2 प्रकार के, एक जैम डाई हैलाइड या इसको जेमिनल बोलते हैं, या विस्नल या विस डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन या 2 प्रतिस्थापी समान एक ही कार्बन पर जुड़े हो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। और समान या पास पास वाले कार्बन पर 2 अलग अलग समान समूह पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हो उसे कहते हैं विस्नल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड। इसकी क्रिया ये है विस्नल डाई हैलाइड का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से करवाते हैं तो यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा और क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, क्योंकि एल्किन बनाने की विद्या पढ़ रहे हैं तो जहाँ जितनी भी विद्या पढ़ रहे हैं उसमें एल्किन ही बनेगी। एल्किन कितने कार्बन की भी बन सकती है, वो अभिकारक के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये दूसरा जैम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, 2 अपन ने लिए हैं, 1,1 डाइक्लोरोएथेन है, ये भी 1,1 डाइक्लोरोएथेन है। इसकी क्रिया जिंक के साथ वी हेलोजनीकरण करवाते हैं। वी का मतलब क्या है, हटाना, हेलोजन मतलब हेलोजन समूह को हटाना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगी, Cl निकल जाएंगे, पीछे जो भी बचेगा उसको जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, उत्पाद, ठीक है। ये हो गई 2 इसकी अभिक्रिया है। उसके बाद लास्ट है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा उत्प्रेरक, ये है, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये है कंसनट्रेट H2SO4 और निर्जल ZnCl2, ठीक है। ये है H2SO4 कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, एक HCl, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रिक अम्ल। और इसकी उत्प्रेरक उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, पढ़ रहे हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब यहाँ से जल निकलेगा।
तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन और इसके OH ये दोनों निकलेंगे, तो पीछे जो बनेगा वो बनेगा एल्कीन बनेगा। प्रोपीन है और ये 1 ब्यूटीन है। आज हो गया खत्म। लास्ट क्लास एक और है जो ओजोन अपघटन वाली कोले विद्युत अपघटन है, उसको एक अभिक्रिया और है। इसके बाद एल्कीन बनाने की विधियाँ हो जाएगी पूरी, उसके बाद पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। अब इसको कर दे बंद। लास्ट क्लास को सेव किया था क्या अपन ने? इससे पहले वाली क्लास को भूल गए, आगे काम आएगी ना कभी।